दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह शाम दिन के वक्त घनी स्मॉग की चादर नज़र आती है और लोगों का बाहर निकलना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। इस वक्त हम आईएसबीटी के आसपास की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि आपको दूर तक चीज़ें साफ नज़र नहीं आती, क्योंकि इस घने स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी पर भी अच्छा खासा असर पड़ रहा है। आज की अगर बात करें तो आज दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 के आसपास बना हुआ है। 380 यानी ये बेहद ख़तरनाक स्थिति में है, वेरी पुअर कंडीशन में है। और कुछ दिनों पहले यही एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार चला गया था। 400 के पार यानी बेहद गंभीर श्रेणी में। तो 400 के आसपास फिर से एक बार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है और इसकी वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ने लगी हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे समझ लेते हैं कि इस बढ़ते प्रदूषण की वजह से आमतौर पर किस तरह की समस्याएं उनको झेलनी पड़ती है। भाई साहब, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, क्या दिक्कत आ रही है आजकल? सर दिक्कत ही हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, परेशानी है, खांसी होती है। क्या हो रहा है बाबा आपको? खांसी हो रही है, अच्छा, सांस लेने में दिक्कत हो है, हाँ, बोले ऐसा होता है जैसे दम सांस घुटता चढ़ है। अच्छा, आँख में जलन होती है। हाँ बाहर आपको कम ही निकलना चाहिए हाँ आजकल। जी हाँ, एक आँख तो बेकार हो गई, हाँ। एक तो दिक्कत थोड़ा। हाँ, तो आप साथ में ही हैं इनके? है जी। इनके साथ ही हैं? हाँ साथ में ही है। अब ऐसा है, अब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा धूप निकल गया तो हमने कहा थोड़ा सा कोई काम था अब चले जाते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम और शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, हाँ। निकल ही नहीं सकते हैं घर से बाहर। इसलिए आप दिन के वक्त थोड़ा निकले हैं। हाँ तो स्थिति बुजुर्गों के साथ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी आजकल, उनको बहुत परेशानी हो तो रही है। स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और गवर्नमेंट भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, हाँ, क्योंकि सारा का सारा जो का तो ये हर साल का काम है, ये कोई एक बार का तो है नहीं कि आज हुआ फिर आगे नहीं होगा। अच्छा, सरकार जो कह रही है कि हमने छिड़काव करा रहे हैं, स्कूल बंद कर दिए हैं, खुले में कूड़ा जलाने पर रोक है, अब तमाम चीज़ें की बातें की जा रही है, उससे लगता है कि काम हो रहा है? वो आप ये तो ठीक कह रहे हो, सरकार करा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पे वो चीज़ें देखने के लिए नहीं मिल रही हैं। आप देखो यहाँ पे, आप सारा कुछ देख सकते हो, यहाँ पे कोई ऐसा आपको कुछ दिखाई दे रहा हो तो बताओ। ऐसा नहीं है, बस वादे हो रहे हैं, बाकी जमीनी स्तर पे इतना काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। कुछ और लोग भी हैं, बच्चों के साथ आए हैं। भाई साहब तो बच्चे के साथ है, बच्चों को तो बाहर नहीं निकालना चाहिए, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है थोड़ा आजकल। सा ऐसा ना, घर पे रह के 2 साल के करीब हो गए, हाँ। तो मतलब फैट भी ज़्यादा हो गया है, हाँ। और थोड़ी वीकनेस भी आ रही है बच्चे में, हाँ। तो इसलिए थोड़ा घुमाने के लिए ले आए बच्चे को। तो लग रहा है कि बच्चे बीमार हो रहे हैं। हाँ प्रदूषण- बिल्कुल हो रहे हैं जी। हाँ। लेकिन उसकी सुविधा से मास्क वास्क लगा के जब अपने साथ लाया हूँ अच्छा, इसको मैं। तो स्कूल बंद कर दिए हैं, ठीक फैसला है सरकार का? फैसला तो देखो बच्चों की सेहत के हिसाब से तो ठीक फैसला है, हाँ। लेकिन पढ़ाई भी मतलब बहुत काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं बच्चे भी, हाँ। इसलिए जो ठीक है वो मतलब ठीक बंद कर दिया तो ठीक भी है, हाँ। बच्चे की सेहत के हिसाब हाँ, से। अच्छा। ये है सर। तो बेटा आपको सांस लेने में दिक्कत होती है आजकल? हाँ, होती है। और क्या परेशानी होती है? आँखों में आँख में भी जलन होती है। तो छोटे बच्चे हैं, स्कूल बंद हैं, दिन का वक्त इसलिए थोड़ा बाहर लेकर आए हैं, लेकिन सुबह और शाम के वक्त बाहर नहीं ले जाना चाहिए। डॉक्टर ने साफ मना किया है, क्योंकि बच्चों पर, बुजुर्गों के लिए ये हवा बेहद ख़तरनाक है, जानलेवा है। इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि ये तस्वीरें हैं दिल्ली की, जहां पर आपको घनी स्मॉग की चादर नज़र आ रही है। और इसकी वजह से लगातार सरकारों से भी सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि आखिर उन्होंने क्या एक्शन प्लान तैयार किया है। कल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की मीटिंग थी, उस मीटिंग में कई फैसले लिए गए। दिल्ली एनसीआर के लिए कहा गया है कि जो सरकारी दफ्तर हैं, प्राइवेट दफ्तर हैं, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो 50% कर्मचारी ही एक बारी में दफ्तर आए, बाकी वर्क फ्रॉम होम पर काम किया जाए। स्कूल, तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं अगले आदेश तक, यानी कि जब तक अगला आदेश जारी नहीं होगा स्कूल खोलने को लेकर, कॉलेजेस खोलने को लेकर, तब तक वो बंद रहेंगे। दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं उन पर पूरी तरह से पाबंदी है। 21 नवंबर तक ट्रकों की एंट्री पर भी पूरी तरह से बैन रहेगा। ट्रक वही अंदर आ सकते हैं जिनमें ज़रूरी सामान है, दूध है, तमाम दवाइयां हैं, वो सामान वाले ट्रक ही दिल्ली में एंट्री ले पाएंगे। बाकी ट्रकों पर 21 तारीख तक पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। 11 के आसपास पावर प्लांट हैं, उनको बंद कर दिया है। साफ तौर पर ये कहा गया है कि तब तक नहीं खोले जा सकते जब तक जो स्थिति है वो उसमें सुधार नहीं हो जाता। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री ने भी ये कहा है कि उन्होंने 1000 बसें किराए पर ली हैं, ताकि ऑड इवन अगर लगाना पड़े या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ लोगों को बढ़ाना पड़े, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, बसों की कमी ना लगे, इसके लिए 1000 बसें उन्होंने किराए पर ले ली हैं, जो जल्द ही चलनी शुरू भी हो जाएंगी। साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर ये भी कहा है परिवहन मंत्री ने कि ऑड इवन के लिए भी दिल्ली सरकार तैयार है।
अगर ऐसी स्थिति बनती है कि दिल्ली में ऑड इवन लगाना पड़े तो इसके लिए भी बसें लाई जा रही हैं, किराए पर भी ली जा रही हैं और खरीदी भी जा रही हैं। तो ऑड इवन के लिए भी सरकार ने अपनी तैयारी बता दी है। तो फिलहाल स्थिति ये है कि तमाम सरकारें सुप्रीम कोर्ट के सामने हलफनामा रख रही हैं, जिसमें यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तमाम राज्य शामिल हैं, जिसमें तमाम राज्य ये बता रहे हैं कि उनकी तरफ से क्या एक्शन प्लान है इस बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए। साफ तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि सभी राज्यों को मिलकर एक एक्शन प्लान पर काम करना होगा, तभी जाकर ये प्रदूषण के बढ़ते स्तर में कमी लाई जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सभी राज्य अपनी अपनी तरफ से एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं। कई जगह पर ये लागू भी कर दिया गया है। दिल्ली में स्कूल वगैरह बंद कर दिए गए हैं, सरकारी दफ्तर एक हफ्ते के लिए बंद हैं। अब उनमें 50% कैपेसिटी के साथ जल्द ही कर्मचारियों को बुलाया जाएगा, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। डीजल जनरेटर बैन कर दिए गए हैं, कई पावर प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए हैं। लेकिन स्थिति ये है कि अभी तक प्रदूषण के स्तर में खासी कमी नहीं आई है, ये अभी लगातार बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। 380 के आसपास आज सुबह का एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली का। लेकिन कोशिश जो है वो लगातार जारी है कि प्रदूषण के स्तर में किसी तरह से कमी लाई जा सके।